जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो गणित का एग्जाम होने जा रहा है 1 अक्टूबर को, आप लोगों को उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हम चाहते हैं कि जाते जाते आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, एग्जाम के बाद भी, पहले पढ़ाई हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है आपसे कि √9 एक कैसी संख्या है। देखिए इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत ही मजेदार वीडियो अपलोड किया है, कहीं पर भी कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस देखते के साथ आंसर आते जाएगा। तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी परिमेय जो जिसका सॉलिड रूट निकल जाएगा, यानी कि रूट का आंसर निकल जाए, जैसे हम लिख दिया √25, तो √25 का आंसर क्या होता है 25, यानी कि रूट हट गया। जैसे ही रूट हट गया ना, तो समझ जाओ वो परिमेय संख्या, अगर नहीं हट सका तो वो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे बताइए √9 का कितना होता है, √9 का वैल्यू 3 हो जाता है, यानी कि हम √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। जिसका सॉलिड आंसर निकल कर आ जाए वो परिमेय संख्या, जिसका सॉलिड आंसर निकल कर नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि पहचानिए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या होगा। पहचानिए। तो 16 का 4 निकल गया, 12/3 जो है 3 से कट जाता है, 3 से कट जाएगा, 4 बार में 4 का निकल जाता है 2, ये आपका 10 हो जाता है, इसका बाहर आ जाता है। तो ये 12 नहीं निकल पा रहा, तो 12 अपरिमेय संख्या हो जाता है। आप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसका सॉलिड रूट बाहर निकल रहा है वो जो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, जिसका सॉलिड रूट बाहर नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। एग्जाम में आएगा तो फोड़ कर आ जाइएगा पूरी तरीके से। अगर ये वाला सवाल एग्जाम में आ गया, आपका छप गया एग्जाम में, तो क्या करोगे, छोड़कर आ जाओगे? नहीं भाई, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉमन ले लीजिए। दोनों में क्या है, दोनों में जो 3 और 4 है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है भैया, तो √6 है और 3 और 4 को कॉमन ले लीजिए। 3 और 4 क्या, √6 को कॉमन बाहर निकाले हम लोग, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, आपस में हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7, और दोनों मल्टीप्लाई में तो 7 √6 ऐसे लिखते हैं सीधा करके। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं लिखिएगा √6 7, ऐसे नहीं होता है, 7 इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 7 √6 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है आपको, तो कैसे करोगे गुना, तो कैसे करोगे, तो वो छोड़ो, वो तो बात की बात है, पहले आप देखो कि इसको करना कैसे है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। एक लाइन आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो मान के चलो कि दोनों पे रूट है, तो हम क्या करते हैं, बड़का सा रूट लगा करके 6 पर भी रूट कर देते हैं, 27 पे भी रूट कर देते हैं। अब इसको आप तोड़ो, तो इसको तोड़ो, देखो तो 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इस तरह से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक पेयर यहाँ पे बना और एक पेयर इसके साथ बना, तो 2 को 3 बाहर आया ना, तो 2 को 3 बाहर आया और अंदर में √2 बच गया, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9, 9 √2 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, तो ये आपको समझना होगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा उसको हम लोग जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देते हैं। अब देखिए इस तरह का सवाल जैसे ही एग्जाम में आ जाता है ना, तो बच्चे वहाँ पे छोड़ कर आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि करेंगे तो करेंगे क्या। इस तरह का सवाल अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले, बार वाले सवाल जब भी मिले, तो कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, जितना नंबर के ऊपर बार है उसको आप सिंपल लिख दीजिए। जैसे 3 के ऊपर बार है तो आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, कई नंबर के ऊपर है तो एक ही नंबर ना है, एक ही नंबर है तो 1/9 दीजिएगा, तो 3/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 3/9 हो जाएगा। आंसर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए, इसमें समझिए, इसमें आप समझ जाओगे। जैसे 0.47 है, तो यहाँ पे 47 है, तो 47 का 47 लिख दीजिए। अब 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 को 9 लिख लीजिए, तो 47/99 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, 001 है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 को 9 नीचे दीजिएगा, तो 1/999 हो जाएगा। तो 1/999 का ऑप्शन सी में है आपका, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर भाग दे रहे हैं आप किसी चीज़ को, अगर वो जाके रुक जाएगा तो वो जो हो जाएगा आपका शांत, और जो आते रहेगा, जैसे नहीं आता है 2.222222 आते चल जाता है, तो वो हो जाता है अशांत। जब रिपीटेशन आएगा तो वो अशांत हो जाएगा, जिसका रिपीटेशन रुक जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो आपको बोला शांत है, कौन शांत है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन बी वाले को आप जब चेक करोगे तो ये शांत हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको सब कुछ चेक करना होगा। ठीक है, और उसका कोई रास्ता नहीं है, भाग देकर चेक कीजिए। अब इस तरह के सवाल को देखिए, यहाँ पर ये भी सवाल, इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, √5 को गुना कीजिएगा तो ये 12 हो गया, और √5 को √5 से गुना कीजिएगा तो 5 रूट उड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए 40 नंबर सवाल को, यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे कि 15 है और 3 है। ठीक है, तो 15 तो ये कितना हो गया 45, 18 8 दूना कितना हो गया 16, तो 16 रूट कितना हो जाएगा 45, 16 रूट कितना हो गया आपका 45 हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान था, यहाँ पर आप लोग को समझ लेना है।
अब देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में आता है जिससे आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार ए प्लस में ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। अगर हम इसको ए मानते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये भी ए, ये भी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इसके बदले इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है आपका 5 का स्क्वायर, अब बी कितना है √5 का स्क्वायर है ना, माइनस बी का स्क्वायर देंगे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस √5 गुना √5 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 20। अब 20 कहाँ दिख रहा है आपका, तो ऑप्शन सी में। 20 कहाँ दिखेगा आपको, ऑप्शन सी में दिखेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो बिल्कुल मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल अब यहाँ पर क्या होता है ना, तो रूट अब 5√3 में 2√3 घट जाएगा तो 3√3 घटेगा, ऐसे ऐसे घटाना है। ठीक है, और कोई दिमाग यहाँ पे मत लगेगा। 5 गो √3 है आपके पास और 2 गो √3 घटा दोगे तो 3 गो √3 बचेगा कि नहीं, बस ऐसे सिंपल ठेठ भाषा में आप लोग को इसको करना है। ठीक है ना, परमेयकरण का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? परमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे गुना करने वाला। अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है और तो इसलिए इस सवाल को बताने में थोड़ा दिक्कत होगा। आपको ना गुना करके √7 प्लस √6 करना होगा, फिर इसको √7 प्लस √6 करना होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने ये वाला सवाल बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाने से पहले एक बार हम इसको भी डिस्कस कर देंगे आप लोगों का। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल का स्क्रीन ना छोटा पड़ जाता है, इस कारण से हम सोचते हैं कि जो सवाल हम बता सकते हैं वही बता दें। नहीं तो अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं भैया जो सवाल जो है इंपॉर्टेंट है और बड़ा है तो उसको कॉपी पेन पे बता दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले उसको भी बता दें। वैसे आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत ही हल्का सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है ना, ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे कि 36 का 1/2 बोला है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 36 का 1/2 बोला है ना, जैसे ये 1/2 होता है ना, ये पावर, तो आपको कोशिश करना है कि इस वाले को हटाना है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लाना होगा। तो स्क्वायर किसका आएगा, 6 का ना स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर आएगा 1/2, पहले से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 पे पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 6 ना हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको बनाते चल जाना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह में होता है क्या है कि पावर गुना में जब कभी गुना हो तो जो नंबर के जो पावर होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, ये 2 पे पावर दोनों 2 है तो दोनों 2 का 1 2 लिखेंगे और दोनों का पावर आपस में क्या हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/3 दोनों जुटेगा। तो ये पावर को जोड़ रहे हैं हम, तो 3 का 3 हो जाएगा। अब ये भी 3 का 3, 3 3 कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है बताइए, 2 पे पावर 1 का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 पे पावर 1 का मतलब 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोलेगा 17 का स्क्वायर और 17 का पावर 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 17 का 17 हो जाएगा, गुना है पावर जुट जाएगा, 17 पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, 17 पे पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कहाँ है भैया, ऑप्शन डी में आपका आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही खेला होगा, यहाँ पर भी देखिए 4/4 पे पावर 3/2 है ना, तो इसको भी हमको 2 लाना होगा, 2 को हटाना है। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और ये वाला पावर पहले से है तो ये दो कट जाएगा, बचेगा 2 पे पावर कितना 3। तो 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 64 पे पावर 1/2, तो 64 पे पावर 1/2 का मतलब क्या होता है 8 का स्क्वायर होगा, 8 8 64, 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पे पावर है 1/2। तो यहाँ पे ये गुना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 8 पे पावर 1, 8 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 8 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे ये पाई क्या है, ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि पाई क्या है बताइए। तो पाई जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि शून्य क्या है, तो शून्य के बारे में भी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो ध्यान में रखिएगा, शून्य के बारे में पूछेगा तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सपोर्ट किया था मनीषा ने हिरनपुर से, मनीला ने चक्रधरपुर से, मिस अनु ने गोड्डा से, रितिका ने रांची से, तलत जहां ने गोड्डा से, विष्णु यादव ने हिरनपुर से, रिमझिम कुमारी ने बिहार से, प्रदीप कुमार साहेबगंज से और मानिया तांडवा से और प्रिंस कुमार ने सिमडेगा से। तो आशा करते हैं आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है, और आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने ज़िला का नाम प्लीज़ हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।